Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot. Six Word Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एज हेल्थ इज इम्पॉर्टेंट. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या खुशी आपको मिलने वाला है. ऑब्वियसली क्या खुशी का हकदार आप हैं, आपको क्या क्या हासिल हो सकता है. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs reading, and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. आज का जो स्केच मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है वो है सेंटा क्लॉज. आप सभी देख रहे हैं एंड यही हमारी ज़िंदगी में सिग्निफाई करते हैं एज पर स्पिरिचुअलिटी कि लोगों में बांटने चाहिए तोहफे, तभी जाके हमें भी खुशी होती है. जो हमसे काफ़ी ज़्यादा वीक है, ठीक है, अंडर प्रिविलेज्ड है, कहीं ना कहीं पे उनको मौका नसीब ही नहीं होता, तो उनके साथ बांटने चाहिए, तब जाके हमारे भी, ठीक है, खुशी 10 गुना बढ़ जाता है. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. टाइमलेस है, कलेक्टिव है, फॉर ऑल zodiac साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. तो चलो देख लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या क्या खुशियाँ ज़रूर होने वाली है, आने वाली है, एंड डेफिनेटली क्या चीज़ आप प्राप्त करके रहोगे. यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करेंगे मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या वो हासिल करके रहेंगे. यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. आई डू थिंक सो दैट यहाँ पे देखो, आई कैन सी लाइक दिस इज़ अ पर्सन हु इज़ जस्ट वॉकिंग, ठीक है, और यहाँ पे मुझे ओके ईस्टर्न साइड पे ज़्यादा दिख रहा है कि वो जा रहा है, ठीक है. ईस्टर्न साइड दैट इज़ द सन, ठीक है. तो यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, ऐसा हो सकता है कि आपका जो है, देखो, प्रोग्रेस, आप मूव कर रहे हो टुवर्ड्स द सन, मतलब क्या है, रोशनी की तरफ. आपका मूवमेंट क्या है, आपका प्रोग्रेस क्या है, टुवर्ड्स द लाइट है. मतलब आप समझ रहे हो कि आपकी ज़िंदगी में जो भी अंधेरा था, ठीक है, वो गायब होगा. और वो अंधेरा मतलब हो सकता है वो आपकी डिससेटिस्फेक्शन हो, ठीक है, वो आपकी जो है एट एनी लेवल वी गेट फ्रस्ट्रेटेड, ठीक है, वो फ्रस्ट्रेशन भी हो सकता है, वो इरिटेशन भी हो सकता है, ठीक है, इनसिक्योरिटी भी हो सकता है. जो आग जो है, सूरज की जो आग है, उसमें झुलस जाएगा वो, और फिर आपको मिलेगा वो एक दिशा, वो एक डायरेक्शन जो डेफिनेटली आप उसके लिए ही हो. एक्चुअली क्या हो रहा है ना, आप प्रॉपरली, देखिए, यू आर ऑन दैट डेस्टिनेशन, बट कहीं ना कहीं पे क्या हुआ ना, कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आए और आप अपने आप को रोक नहीं पाए, ठीक है. वो टेम्पटेशंस हो सकते हैं, मुझे तो दिख रहा है यहाँ पे. देखो हाउ द सोल्स आर मीटिंग, लाइक यहाँ पे टेम्पटेशन से दिख रहा है. यहाँ पे कोई चीज़ के लिए हो सकता है कि आपको आपको लगा कि नहीं, इसके पास है, मेरे पास नहीं है. सो कंपैरिजन आपने किया और उसके वजह से क्या हुआ, आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व उस चीज़ में हो गए जहाँ पे ज़रूरत नहीं था. सो आप भटक गए थे कहीं ना कहीं पे. And now I can see that you will move, you will cross that. यहाँ पे एक क्लाउड है, और जब क्लाउड आता है मतलब क्या है, ऑब्वियसली जब बादल आते हैं तब बहुत कुछ चीज़ क्लियर नहीं होता, ठीक है. तब यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है जब आप सन की तरफ जाते हो, ऑब्वियसली जितना सुबह से वो दोपहर तक होता है, चाहे जितना भी फॉग हो, ठीक है, वो ख़त्म हो जाता है. All right, so I do think so that with the phase of time it will become very clear कि कौन किसका जो चेहरा है, असलियत है, वो आपके सामने आएगा. और जब आएगा तब आपको जो है ये एहसास होगा कि जब जिस तरह से आपने जज किया था वो कहीं ना कहीं पे गलत है. ऑल राइट, बट यू विल रियलाइज वेरी सून. यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक यू विल बी जंपिंग फ्रॉम वन करियर टू अनदर. तो वो आपके ऊपर होगा. इधर तो आप उसी फील्ड में रह के, ठीक है, आप और भी दूसरा कुछ क्रिएट कर सकते हैं,
या कंप्लीटली एंड एंटायरली न्यू करियर में हो सकता है कि आप फिर से स्टार्ट करें, जहाँ पे हो सकता है कि आपने कभी पहले नहीं ट्राई किया था और वो आपकी नेचुरल टैलेंट जिसकी वजह से आप उस फील्ड में ही जाना पसंद करेंगे, बिकॉज यू विल फील मोर कंफर्टेबल। आपको और ज़्यादा जो है कन्वीनियंट लगेगा कि नहीं ये अच्छा है मेरे लिए। मुझे ये भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए दैट यू आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज सम काइंड ऑफ गेट टुगेदर्स एट होम। अपने घर में ही बहुत सारे लोगों को बुलाने वाले आप, चाहे ये कोई पार्टी का अरेंजमेंट हो या कोई सेलिब्रेशन, वट एवर बी इट इज़, मे बी फॉर फन एंड एंटरटेनमेंट, ये भी हो सकता है। बट ऐसा नहीं कि वो वाला पार्टी जो क्लब्स में होते हैं या कुछ लेट नाइट वाला, बट नहीं, जस्ट हैविंग फूड, गुड गॉसिपिंग, इस तरह से कुछ हो सकता है। या ऐसा हो सकता है कि आप सब लोगों को बुलाए, ठीक है, जो है हो सकता है कि सत्संग हो वहाँ पे, उस तरह से भी हो सकता है। आई कैन सी लाइक फूड वहाँ पे मुझे दिख रहा है। आई कैन ऑल्सो सी लाइक यहाँ पे कुछ इस तरह से दिख रहा है लाइक वन मैन इज सिटिंग ओवर हियर, वन वुमेन इज बेंडिंग, और यहाँ पे एक बच्ची है। तो हो सकता है अपने हमेशा देखा है कि घर में जो है माँ का जो कहीं ना कहीं पे बच्चे के लिए, फैमिली के लिए वो सेक्रीफाइस आपने देखा है। तो ये सब कुछ चीज़ आपने अनुभव किया होगा, बट विद द फेज ऑफ टाइम यू विल ऑल्सो फील दैट वहाँ पे आपके पापा का भी कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा था, और आप समझ ही रहे हो, बट यू विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ। आपको लगेगा कि इतना दिन उन्होंने लिया है, अभी मेरा जो है लेना अभी बनता है, सो आई विल टेक इट। ओके, सो यू आर गोइंग टू टेक द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज लाइक गार्जियन, एज लाइक पेरेंट्स। ओके, यहाँ पे भी मुझे ये भी दिख रहा है कि आप ना बहुत दिन से कुछ ट्राई कर रहे थे, बट वो चीज़ फिक्स नहीं हो रहा था। चाहे वो कोई कॉम्प्लिकेटेड कुछ सॉफ्टवेयर हो या एनीथिंग इट कैन बी, कुछ ऐसा था कि जो फिक्स नहीं हो पा रहा था। तो तुरंत हो सकता है कि आप किसी को कंसल्ट करें और वो आपको कुछ ऐसे सोल्यूशन दे कि फटाफट आपका काम जो है वो बन जाएगा। चाहे वो डॉक्यूमेंट प्रोसेस क्यों ना हो, एनी टाइप ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, एनी टाइप ऑफ फाइलिंग केसेस, एनीथिंग। आप स्टक थे उसमें, आपको पता ही नहीं था कि कौन सा जो है उसका सल्यूशन क्या है, बट समवन इज़ गोइंग टू गाइड यू। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप इतना एहसास तो ज़रूर करेंगे कि मेरे पास ना सब कुछ है, सब कुछ है और मैं बहुत खुश हूँ। ये फीलिंग आपका होने वाला है इतना ज़्यादा, मतलब यू विल फील दैट देयर इज़ अ सेंस ऑफ अबंडेंस, फॉर द सिंपल फूड, फॉर द सिंपल ड्रिंक, फॉर द सिंपल लाइफ स्टाइल ऑल्सो यू विल फील दैट नहीं, मेरे पास सब कुछ है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है, चाहे आप जहाँ पे भी रह रहे हो उसको इधर आप रिनोवेट करेंगे, रिमॉडलिंग करेंगे, या आप कंप्लीटली उसको सेल कर देंगे सो दैट यू कैन बाई सम अनदर प्रॉपर्टी। ये कोई व्हीकल के साथ भी हो सकता है, आप देख रहे हो बार बार उसका प्रॉब्लम चल रहा है, सो यू आर गोइंग टू सेल इट और यू आर गोइंग टू रिपेयर इट। दोनों में से तो एक होगा, बट शायद आप फाइनल डिसीजन लेंगे। यहाँ पे धीरे 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 मुझे ये भी दिख रहा है कि इसको, ये जो है ना बीच वाले पर्सन को, ये भी एंजल्स यहाँ पे देखो है और यहाँ पे भी है। सो टू एंजल्स आर देयर हु इज गाइडिंग दिस पर्सन। सो आई ऑल्सो बिलीव दैट आपके साथ जो है ना दोनों का सपोर्ट यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पे वाइट स्पिरिट्स की भी एनर्जी हो सकती है, आपके एंसेस्टर्स की भी हो सकती है, आपके गार्जियन एंजल की भी हो सकते हैं, जो आप दोनों को, जो आपको बेसिकली वो सही दिशा में लेके जा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, और आप हमेशा ही प्रोटेक्टिव हो। आप ऐसा फील ना करें कि आप प्रोटेक्शन में नहीं हैं, यू आर ऑलवेज अंडर प्रोटेक्शन। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है वो आपको गलत जगह पे जाने ही नहीं देंगे। यहाँ पे शायद ये कोई एनिमल है या कुछ डेंजरस चीज़ें हैं जो आपके ओर आ रहे हैं और ये दोनों मिलके आपको बचा रहे हैं। सो यू कैन थिंक दैट अगर आप फ्यूचर में कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, ठीक है, कुछ भी डेंजर आपके सामने भी हो, तभी भी आपका सिक्स सेंस इवन
द एंजल्स, इवन द गॉड, जिनको आप मानते हैं, जिनका आप पूजा करते हैं, जिनका आप प्रार्थना करते हैं, वो आपको यहाँ से जो संकट है ना, जैसे बोले जाते हैं संकट मोचन, संकट से ही बचाने का काम करेंगे वो। ओके, और कभी भी उस रास्ते पे ही जाने नहीं देंगे जहाँ पे आपका मन करता है, क्योंकि वो रास्ता आपके लिए गलत ही होगा। ऑलराइट, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। तो इससे बड़ा तोहफा तो और कोई हो नहीं सकता। आपके सामने मैंने आपको प्रूफ कर किया है कि यहाँ पे देखो एक डेंजर है यहाँ पे, और दोनों जो स्पिरिट्स हैं वो आपको प्रोटेक्ट करे, वो आपको पकड़ के रखे कि नहीं, वो आपको ये इससे वो बचाएंगे ज़रूर। ओके, यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या खुशी उनको मिलने वाली है, क्या खुशी उनकी ज़िंदगी में आके रहेगा। प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें। ओके, सो वी डू हैव द 8 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है नेचर, यहाँ पे है 3 ऑफ एथम्स, यहाँ पे है 8 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव द मून कार्ड, देखा द मदर्स रोल। यहाँ पे है नाइट ऑफ वैंड्स, सो यू आर कम्प्लीटली चेंजिंग योर रेसिडेंस। आपका करियर, आपका लाइफस्टाइल, आपका पाथ, आपका डेस्टिनेशन पूरी तरह से बदल जाएगा। कुछ लोग रीलोकेट करेंगे गांव से शहर, शहर से गांव, या हो सकता है कि गांव से कुछ जहाँ पे और भी मौका मिले। ठीक है, यू मे बी सेटिंग अप इंडस्ट्री और हॉस्पिटल्स इन द फ्यूचर, ये हो सकता है। ये आपके अंदर काबिलियत है कि आप ज़मीन देखने जाएंगे, प्लॉट देखने जाएंगे, रीसेल करेंगे, सेल कर सकते हैं। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है। मे बी इन द फ्यूचर यू आर गोइंग टू डील विथ लैंड, मशीनरी, इस तरह से। आई कैन ऑल्सो सी दैट यहाँ पे आपके मॉम के रोल को आप डेफिनेटली आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, उन्होंने बहुत निभाया उनकी तरफ से, अभी मेरा बारी है। कोई ऐसा पर्सन जो मे बी सीक्रेटली आपको वॉच कर सकते हैं ऑनलाइन, या आपके साथ जो है ना बात कर सकते हैं, लेकिन अपना आइडेंटिटी हो सकता है कि डिस्क्लोज ना करें। यू आर गोइंग टू गेट रिलीफ फ्रॉम दिस पॉइजनस पाइथन या कोबरा, वट एवर बी इट इज़, यू आर गोइंग टू गेट रिलीव्ड। और जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे सूरज की तरह ही आप जा रहे थे ईस्टर्न साइड पे, यहाँ पे देखो। सो दिस बर्ड इज फ्लाइंग, इट्स सेट फ्री। इसको कोई और जकड़ नहीं सकता, पकड़ नहीं सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी बच गई है, क्योंकि उसके साथ जो है भगवान, उसको वो दबोच नहीं सकते। सो यहाँ पे मैंने आपको ये कहा है कि आपकी जो मेहनत, आपकी जो शिद्दत, आपका जो एक जज्बा काम करने का, वही आपको फर्दर लेके जाएगा। डिसाइड आपको करना है कि यहाँ पे रिलेशनशिप में आपको किस तरह से रिलेशनशिप चाहिए। यहाँ पे इस घर को जिस तरह से आप सजाना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, रेनोवेट करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर होगा। सिमिलरली इन रिलेशनशिप ऑल्सो, यू वांट टू टेक द ब्रेक फ्रॉम द रिलेशनशिप, यू वांट टू मेंटेन द रिलेशनशिप, या आप उनको भूलना चाहते हो। ठीक है, वो आपके ऊपर होगा, चॉइस आपके ऊपर है। बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है पास्ट वाला डिसीशंस आपने जो भी लिया था, अगर गलत था, वो शायद आपको हार्ट करे खुद ही को कि मैंने ऐसा क्यों किया। वैसा कुछ नहीं समझना, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल, मे बी आप सक्सेसफुल होने के लिए जब आप आगे बढ़ेंगे, तब और भी बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन आने वाले समय में और होगा, लेकिन उसके ऊपर पैर मत डालो। ठीक है, कोई भी वो हो सकता है, एनीवन जो आपको अपने मकसद से बिल्कुल पीछे करने के लिए ही आ जाएगा। और फिर जब आप पीछे चले जाएंगे ना, चाहे वो करियर में हो, अपने हेल्थ में हो, तब वो चला जाएगा, भाग जाएगा। वो सिर्फ इसलिए आएगा ताकि आप पीछे चले जाए, ताकि ये पोजीशन उसको मिले। आपके साथ कोई फ्लर्ट भी कर सकता है, आपके साथ कोई दिखावा भी कर सकता है इन द लव एंड रिलेशनशिप। मैं नहीं बोल रही हूँ कि सबके ऊपर शक करो, लेकिन किसी इंसान का हिडन कुछ कॉन्स्पिरेसी हो सकता है। सो प्लीज़ बी अवेयर। एंड आई कैन ऑल्सो सी यू ट्रैवलिंग टू डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट डिरेक्शंस। तो उससे क्या हो रहा है, आपका जो स्किल है वो शार्प हो रहा है, और नॉलेजेबल हो रहे हो आप, और कहीं ना कहीं पे यू विल बी लुकिंग मोर एवरग्रीन एंड मोर फ्रेश इन योर लाइफ।
यू विल बी लुकिंग मोर यंगर देन योर एज बिकॉज ऑफ योर लाइफ स्टाइल, ये भी पॉसिबल है। कहीं ना कहीं पे आपकी जो है फिटनेस आप मेंटेन रहेंगे, हेल्थ इश्यूज जो बॉदर कर रहा था आपको वो ख़त्म होगा। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.